सो गाइज मैट्रिसेस की रिवीजन में अभी हम 3.3 करेंगे, जिसमें हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले हमें पढ़ना होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? तो कोई भी मैट्रिक्स आप लोगों ने लिखी, जैसे सामने दी हुई है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोगों का 2x3 का मैट्रिक्स है, 2 रो है 3 कॉलम है। अगर कोई बोले कि इसका ट्रांसपोज करके बताओ, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? जो रो है आपकी वो बन जाएगा कॉलम, और जो ये वाली रो है वो भी बन जाएगा कॉलम। कहने का मतलब जो रोज है वो कॉलम बन जाती है, या जो कॉलम्स है वो क्या बन जाते हैं? रोज बन जाते हैं। उल्टा हो जाता है बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। मैट्रिक्स की ट्रांसपोज करते वक्त एक चीज जो आपको देखने को मिलती है वो होता है ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है। जो 2x3 का ऑर्डर था वो 3x2 का बन जाता है। और ये बहुत जरूरी चीज है कि ट्रांसपोज में आप लोगों को एक बात बड़ी जरूरी पता हो। वो क्या? कि आपने एक चीज ऑब्जर्व करी हो ना, कि जो A11 था वो तो A11 पे ही है, देखना सुनना। लेकिन जो A12 पे था, हाँ भाई इधर, जो A12 पे था वो A21 पे चला गया, 12 21 बन गया। जो A13 था वो 31 आ गया, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। जो A21 था वो A12 बन गया, जो A22 था वो A22 ही है, क्योंकि 22 का तो उल्टा भी 22 ही होएगा ना, इंटरचेंज भी करोगे तो। और ये वाले दो है जो, ये बोलो क्या है? इसको बताओ क्या है? ये है A23, क्या है बोलो? सेकंड रो थर्ड कॉलम A23। ये देखो A32 बनाओ मिलेगा, A32 बनाओ मिलेगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम। इसका मतलब ट्रांसपोज करने के बाद आपके जो AIJ एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। किससे बोलो? AJI से। किससे बोलो? तो ड्यूरिंग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स AIJ elements are interchange with AJI। कह रहे पता नहीं क्या बोल गए सर। AIJs are interchange with AJI। जैसे A12 क्या बन गया होगा? A21। तो A21 क्या बन गया होगा? A12। करके देख लो, A12 हो गया A21, और जो A21 था वो बन गया A12। लेकिन जो A11 है वो तो इंटरचेंज A11 से ही होगा, तो वो अपनी जगह पे रहता है। A22 भी अपनी जगह पे रहता है, A33 भी अपनी जगह पे रहता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ध्यान रखना सब बच्चों को, AIJs इंटरचेंज होते हैं, बोलो किससे? AJI से। कुछ नहीं भरोसा, CBSE कहां से आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना रही है, असर्शन रीजन दे रही है आप लोगों को, उसमें बोल रही है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स द AIJ एलिमेंट्स आर इंटरचेंजिंग विद द AJIs। तो आपको मतलब पता उसका। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलिए अब इसके बाद सुनिए, तो ट्रांसपोज तो करना आ गया भाई। अच्छा बताना, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी कर लोगे ना आप? 2 3 1 5 1 2 6 2 3। क्या करना है? 3x3 की मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2 3 1 ऐसे हो जाएगा, 5 1 2 ऐसे हो जाएगा, 6 2 7 या 6 2 3 ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो आप लोग ध्यान से, A11 A22 और A23 A33 ये अपनी पोजीशन पे ही है। लेकिन देखो किस किसने चेंज करा? 3 5 इंटरचेंज हो गए, 3 5 इंटरचेंज हो गए A12 A21 से, A13 A31 से देखो 6 1 इंटरचेंज हो गए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये होता है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज समझ में आने के बाद आपको दो चीज समझनी होती है। एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चैप्टर से किसी भी टॉपिक में अगर दम है ना कुछ थोड़ा बहुत, तो वो बस यही टॉपिक में दम है, नहीं तो मैट्रिक्स से कुछ दम नहीं बचा हुआ। मैट्रिक्स में से क्वेश्चन ही यहां से आते हैं। पहले मैट्रिक्स में दम हुआ करता था जब 3.4 हुआ करती थी, बट वो 3.4 हटा दी उन्होंने सिलेबस से 3-4 साल पहले। तो अब चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज थोड़ी ठीक ठाक बची है, वो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट। तो सभी बच्चे अच्छे से समझना, क्योंकि ये तो गारंटीड आना एग्जाम के अंदर। अब क्या होती है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 5 3। अच्छा बताओ, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं, बताना क्या आएगा? थोड़ी बड़ी ले लेता हूं मैट्रिक्स, शुरू में बड़ी ले लेता हूं। क्लास बोर्ड पे 2 5 1 5 3 -2। चलो एक मैट्रिक्स आपको दिख रही है सब बच्चे? बताओ अभी बोर्ड पे देखते रहना। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, बताना क्या बनेगा? कुछ और लगेगा, सेम उतार रहा हूं, तो ये वाली चीज इधर कर दी, ये वाली चीज इधर कर दी, और ये वाली चीज को मैंने इधर कर दिया। ध्यान से देखेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, लेकिन मैंने सेम उतारा नहीं, मैंने ट्रांसपोज करा है। मैंने रोज को कॉलम बनाने की कोशिश करी है, बट मैंने पाया कि अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स सेम ही आ जा रही है, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलो क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे और फिर भी वो उसमें कोई बदलाव ही नहीं आ रहा हो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ जाए, तो वो मैट्रिक्स बोलो कैसी है, सिमेट्रिक। देखो इसका क्या रहा था, चेंज आ गया था यार, 2 5 6 ऐसे 2 3 1 ऐसे, तो बदल गई थी, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है। बट अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम मैट्रिक्स आए तो बोलो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। अच्छा, इसी बात को समझने के लिए छोटी सी बात पे ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या बोला था कि मैट्रिक ट्रांसपोज करते वक्त क्या होता है, मतलब ट्रांसपोज करते वक्त कौन से एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं, एआईजे एजेआई से, मतलब A12 A21 से, A13 A31 से, A23 A32 से, A11 A22 A33 तो अपनी पोजीशन पे रहेगा बच्चों, है ना। ट्रांसपोज करते 2 1 3, देखो 2 1 3 वो अपनी पे ही है, लेकिन A12 A21 से फ्लिप हो जाता है, A13 A31 से फ्लिप हो जाता है। अब सोचो कि ऐसा क्या हो कि ट्रांसपोज करूं फिर भी आंसर सेम आ जाए। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब A12 की वैल्यू और A21 की वैल्यू बिल्कुल क्या हो, सेम हो। ध्यान दो हर्ष, A12 और A21 बिल्कुल सेम होगा तभी तो फ्लिप करने के बाद आंसर सेम आ जाएगा। देख 5 5 फ्लिप हो गया, आंसर सेम आंसर है। लेकिन सोचिए 5 और 6 हो, अब फ्लिप करने के बाद आंसर बदल जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक रहने के लिए, अगर वो सिमेट्रिक रहना चाहती है कि ट्रांसपोज के बाद भी सेम ही आ जाए, ट्रांसपोज के बाद भी, तो उसका जो एआईजे एलिमेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, एजेआई के। देख A12 A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है, A23 A32 के बराबर है। एग्री करते हो कि नहीं करते? और 11 A22 A33 का वो टेंशन है ही नहीं, बिकॉज वो अपनी पोजीशन वैसे ही चेंज नहीं करते। जो चेंज करते हैं अगर वो बराबर हुए तो फिर चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आएगा। नहीं आएंगे मेरे पास समझे? तो मैं बोलूंगा ये वाली मैट्रिक्स तो बोलो क्या है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप लोगों को कंडीशन भी पता हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। बताओ क्या कंडीशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? इंपॉर्टेंट है भाई। इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है? उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है उसका हर एआईजे एलिमेंट अपने एजेआई एलिमेंट के क्या होता है। क्लियर नहीं हुआ ना? आनंद नहीं आया समझ में? ए आई जे बराबर होगा एजेआई, जैसे A12 बराबर होगा A21, A13 बराबर होगा A23 बराबर होगा A32 के। तभी तुम इसका ट्रांसपोज करके देख लो आंसर सेम आ रहा है। लेकिन जब बराबर नहीं थे, ये 3 था और ये 5 था, देखो A1 2 3 A2 1 5, ट्रांसपोज करते के साथ ही आंसर बदल गया। मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है कि उसके जो एआईजेस होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एजेआईज के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। सभी बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे बच्चों। मानता हूं आप लोगों को चीजें आती होंगी, लेकिन सुन लीजिए क्योंकि अब ये लास्ट बार ही रिवाइज होता है, ठीक है ना। इसके बाद सीधा आप लोगों का एग्जाम ही होता है कि दोबारा नंबर नहीं आता मैट्रिक्स का। सोचो मैट्रिक्स दोबारा नंबर आ जाएगा, कोई चांस नहीं है। फिर आपको वीडियो से ही जाना पड़ेगा, अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचे कि दोबारा से बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा तो वो दोबारा नहीं होगा, एक बार और होता है, अच्छे से करा करिए। तो अब आपके पास जो मैट्रिक्स है, अब ये कैसी होती है सुनिएगा। मैं इसको देखो कैसा रखता हूं, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो। इसके अंदर तुम लोगों ने जब इसका ट्रांसपोज करा तो कितना आया, 0 5 1 -5 0 -3 -1 3 0 कर दिया ट्रांसपोज। क्या बराबर आ गया? क्या बराबर आया आर्यन? नहीं आ रहा सर। लेकिन एक चीज मुझे लग रही है, जहां 5 है वहां -5 है, जहां 1 है वहां -1 है, जहां -5 था वहां 5 है। मतलब कि अगर मैं पूरी में से माइनस कॉमन ले लूं, पूरी में से माइनस, अरे आपको याद आ रहा है जब मैं किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, तो मैं हर एक एलिमेंट से कुछ कॉमन भी ले सकता हूं यार। अरे नहीं समझे यार। तो मैंने क्या करा, हर एक से -1 कॉमन ले लिया। तो मुझे बताओ जब -1 कॉमन लूंगा तो ये क्या लिखी जाएगी, बताओ जरा। 0 0 में से कुछ भी जाए तो 0 आएगा। ये 5 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये -5 बन जाएगा 0, ये -3 बन जाएगा ताकि मल्टीप्लाई करने वापस 3 हो जाए। देख लो ये -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैच करो, अब मैच करो इनिशियल वाले से, बराबर है। तो यहां पर जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस टाइम्स आता है, ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस टाइम्स आता है। तो कभी भी अगर आपकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपनी मैट्रिक्स के बराबर नहीं, उसके माइनस टाइम्स आ रहा है, तो वो मैट्रिक्स बोलो कैसी है, तो वो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक में आपको क्या देखने को मिला, क्या अलग देखने को मिला? तो आप लोग बोलेंगे सर कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर एक चीज अलग जो होती है वो ये होती है, कौन बताएगा? बहुत अच्छे, कि इस मैट्रिक्स के जो हर एक एआईजे एलिमेंट है ना वो माइनस टाइम्स होता है एजेआई के, बराबर नहीं होता। A12 माइनस टाइम्स होता है A21 के, A13 माइनस टाइम्स होता है A31 के। तभी तो ट्रांसपोज करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो पुरानी वाली मैट्रिक्स से कितने गुना आता है, बोलो माइनस टाइम्स आता है, बराबर नहीं आ पाता। तो आप लोग बोलेंगे जो इसका एआईजे होता है वो माइनस टाइम्स होता है, बोलो किसके? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी बार उसने एग्जाम में सिर्फ ये दो चीजें पूछी है, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक की।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑप्शंस दे देता है, क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, एआईजे बराबर एजेआई, एआईजे बराबर माइनस एजेआई, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है वो आप लोगों से। तो आप लोग बताएंगे कि सिमेट्रिक में एआईजे बराबर एजेआई होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में एआईजे बराबर माइनस एजेआई होता है, और बाकी को और नॉर्मल मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकता है, बराबर होना जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो दोनों बातें क्लियर अब तक की। बताओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है? ट्रांसपोज करोगे अगर मैट्रिक्स अपनी इनिशियल मैट्रिक्स के बराबर आ गई तो वो सिमेट्रिक है, और अगर ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स अपनी इनिशियल मैट्रिक्स के माइनस टाइम्स आ रही है तो बोलो क्या है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ना क्लियर है ये वाली बातें? मुश्किल लग रहा है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, एक मैंने तुम लोगों को इसमें क्या करवाया होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर एक बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन आता है। एक तो मैंने करवाया होगा शो दैट द डायगोनल ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल, ये आता है भाई एग्जाम में। तो मेरी बात सुनना, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखना ना, उसके सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। ये हमेशा, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो। तो मेरी बात को समझना, वो क्वेश्चन बोलता है आप लोगों से शो दैट, क्या क्वेश्चन बोलता है सुन लो, शो दैट ऑल द, ये जो बोर्ड पे मैं दो क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, बिल्कुल हिट क्वेश्चन से ध्यान रखना एग्जाम के। सीबीएसई बहुत ज्यादा देती है, बहुत ज्यादा। तो मुझे बताओ, शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, हाँ मैं नहीं दूंगा बेटा तेरे को, तो दूंगा नहीं। चलो सुनो, शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। आपने ध्यान से देखा होना, तो स्क्यू के सारे डायगोनल जीरो है, बट इसके सारे डायगोनल जीरो नहीं है। डायगोनल्स के जीरो होने जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन है सारे डायगोनल जीरो होने चाहिए। सारे डायगोनल्स क्या होने चाहिए? जीरो। ध्यान रखना। अब क्यों, इसका कारण समझो। आ जाओ, कह रहे लेकिन साबित करके दिखाओ ऐसा क्यों। तो अब आप सब बच्चे मुझे बताओ, किसी भी, चल रही है ना वीडियो, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सभी बच्चे बताओ क्या कंडीशंस होती है? एआईजे किसके बराबर होता है? अरे बोलो भाई, होता है? होता है पक्का? ये बात तो पता है, रटा तो नहीं होना ये। अब तुम मुझे बताओ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या खास बात होती है? बहुत अच्छे। सभी डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर एक चीज अच्छी होती है कि उनका आई किसके बराबर है? जे के बराबर। सभी का आई बोलो किसके बराबर होता है? डायगोनल वाले कौन होते हैं? A11, A22, A33, मतलब सबका आई और जे बिल्कुल क्या होता है? सेम। तो मैं अगर आई और जे को सेम मान लूं तो बन जाएगा AAII, मतलब AII माइनस में AII। बोलो इसको इधर लाओ। अरे कर सकता हूं, फोर डायगोनल्स के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ डायगोनल्स के लिए आई और जे बराबर होता है। ये तो सिमेट्रिक, अरे भैया स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन सबको पता है। अब मैं कह रहा हूं डायगोनल वालों का आई और जे क्या होता है? बराबर। तो क्यों ना जे को भी आई लिख दिया जाए। अब बताओ क्या बन जाएगा? AII प्लस इसका मतलब 2AI, इसका मतलब AII की वैल्यू, इसका मतलब वो एलिमेंट जिनका आई और आई सेम है, मतलब ये चीज सेम है। स्क्यू के केसेस में उनका आंसर बोलो कितना होगा? जीरो। तो हम बोलेंगे इट शोज डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों नहीं आया ना तुमको समझ में? आया पक्का बताओ क्लास? आनंद नहीं आया? नेक्स्ट सुनो, एक क्वेश्चन और है। शो दैट अ मैट्रिक्स which is both symmetric and skew symmetric is a zero matrix। ओ भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। अगर क्वेश्चन आ गया 1 मार्क में, आता है एमसीक्यू में, ये कोई ऐसी मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो ऐसी बस एक ही मैट्रिक्स है, एक ही मैट्रिक्स ऐसी है, बताओ कौन सी? जीरो मैट्रिक्स। यही मैट्रिक्स एक ऐसी है जिसके जो सिमेट्रिक भी है और बोलो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ट्रांसपोज करोगे बराबर आएगा, और ट्रांसपोज करोगे तो माइनस कॉमन ले लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता जीरो को तो आपको पता ही है। तो आप लोग बोल सकते हो कि एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, सिर्फ वो एक ही मैट्रिक्स ऐसी है दुनिया में, कौन सी बोलो? जीरो मैट्रिक्स। अदरवाइज या तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो सकती है, बोलो क्या हो सकती है? स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। नहीं यार बस में, बट जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है। और तो एक तो 1 मार्क में इसका क्वेश्चन बनता है, दूसरी बात ये 2 मार्क्स में बनेगा। अगर बोले कि आपको साबित करना है कि एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है वो जीरो मैट्रिक्स होती है, कैसे साबित करोगे? आ जाओ कैसे साबित करोगे? तो बताओ क्या बोलोगे? आप बोलोगे फॉर, पहले तो ऊपर वाला बिल्कुल सेम उतारना पड़ेगा।
फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स को आपको स्क्यू बनाना है, क्लास इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनिएगा, किसी मैट्रिक्स को तुम्हें स्क्यू बनाना है तो तुम जानते हो कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एआईजे किसके बराबर होते हैं? माइनस एजे के। बोला है कि नहीं? ऑल्सो, अभी लिखता हूं, बोलो ऑल्सो इफ अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है तो इसका मतलब उसके एआईजे किसके बराबर होने चाहिए? मतलब दोनों बातें होल्ड होनी चाहिए। सुनो तो सही, लिखना बंद करो एक बार। अगर हम चाहते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाए, तो सिमेट्रिक के लिए ये बात का होना जरूरी है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए उस बात का होना जरूरी है। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? नहीं करते, है ना? तो तुम मुझे बताओ, इस हिसाब से अगर ये भी होना जरूरी है और ये भी होना जरूरी है, तो मैं अगर इसको यूज कर लूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो मैं बोलूं कि अगर ये दोनों ही होना जरूरी है तो पुट कर दो सेकंड को फर्स्ट में। तो मुझे बताओ, पुट इन फर्स्ट, क्लास पुट इन फर्स्ट, तो मुझे बताओ जरा ए आई जे किसके बराबर आ जाएगा? क्लास बोर्ड पे ए आई जे किसके बराबर आ जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ एजे आई है ना, तो माइनस टाइम्स ऑफ एजे आई की जगह पे बोलो क्या लिख सकता हूं मैं? ए आई जे। अरे देखो तो सही, समझ ही नहीं आया सर क्या कर दिया यार। स्क्यू के लिए ये होना जरूरी है, सिमेट्रिक के लिए ए आई जे किसके बराबर होता है? ए जे आई के। बस मैंने कुछ नहीं करा, ए जे आई की जगह पे ए आई जे रख दिया, क्योंकि मैंने कहा मैट्रिक्स मेरी भी सिमेट्रिक भी है और बोलो क्या है? स्क्यू भी है, दोनों बातें सेटिस्फाई करानी है। तो इसको रखते हुए मैंने बोला कि ए जे आई ए आई जे के बराबर होगा अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है तो मैंने उसको ऐसा रख दिया। नहीं आया ना? अब बताने नहीं आया आज? अब बता क्या आएगा? ए आई जे प्लस ए आई जे बराबर 0। इसका मतलब कि अब तो चाहे आई और जे अलग भी हो, एलिमेंट्स बोलो क्या होंगे? 0 होंगे। क्या होंगे बोलो? नहीं आया इतनी समझ में? और वो क्या बोलेंगे? ऑल्सो इन स्क्यू सिमेट्रिक, हम एक और बात जानते हैं। बताओ, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम एक और बात क्या जानते हैं? सभी बच्चे बताओ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये वाला चीज हम पहले से जानते हैं, तो बिल्कुल इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे कि भैया स्क्यू सिमेट्रिक में एक बात और पता है कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे होगा, डायगोनल्स के लिए आई और जे बराबर होगा, डायगोनल्स के लिए आई और जे बराबर होगा। इसका मतलब आई और जे बराबर होगा और डायगोनल्स के लिए आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 0। इसका मतलब वैसे एलिमेंट भी 0 होंगे जिनका आई और जे अलग होगा, और डायगोनल वाले भी क्या होंगे? 0, क्योंकि मैट्रिक्स स्क्यू भी है और साथ के साथ बोलो क्या है? सिमेट्रिक भी है। दोनों बातों को सेटिस्फाई कराने तो अदर एलिमेंट्स तो 0 हैं ही, और डायगोनल वाले वैसे ही 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर। नहीं है ना क्वेश्चन समझ में? तो इट मींस diagonal elements and non-diagonal elements all are 0 and hence a matrix which is both symmetric and skew symmetric is 0 मैट्रिक्स। कुछ समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? सोच लो। पक्का? दोनों क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखो भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, इन क्वेश्चंस को ढंग से समझ लो। नहीं आया? अब एक और क्वेश्चन इसका आता है, बताता हूं क्या। करे तो अभी तक मैंने तुम्हें क्या सिखाया आज की क्लास में? फटाफट से फोकस करो। ट्रांसपोज करना सिखाया। ट्रांसपोज करने के बाद मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स दो तरीके से बन सकती है, तो सिमेट्रिक या बोलो क्या? अगर ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स बिल्कुल सेम बन रही है तो वो सिमेट्रिक है, और ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स बिल्कुल माइनस टाइम्स बन रही है तो बोलो क्या है? वो स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, ट्रांसपोज करने का बराबर ही नहीं आ रही तो फिर वो ना सिमेट्रिक है ना वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, वो जनरल मैट्रिक्स है। क्या दिक्कत है? नहीं आ रही बात समझे? ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है कि उसके जो हर एआईजे एलिमेंट होते हैं वो एजेआई के बराबर होते हैं। एआईजे किसके बराबर होते हैं? एजेआई के। और स्क्यू सिमेट्रिक में एआईजे किसके बराबर होता है? माइनस एजेआई के बराबर होता है। क्लियर होता है कि नहीं होता? उसके जरिए एक बात समझ में आएगी कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में वो क्या होते हैं? हमेशा 0 होते हैं। उसको साबित करने का तरीका आपके सामने, थोड़ा सा तसल्ली से सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों रखनी है
दोनों है तो वो जीरो मैट्रिक्स होगी। कैसे होगी वो मैंने आपको बता दिया। अगर उसको सिमेट्रिक और उसकी सिमेट्रिक रखना है, दोनों बातें सही होनी चाहिए। दोनों बातें अगर सही हैं तो मैं एजे को एआईजे मानना पड़ेगा मुझे, और फिर मैंने देखा कि मेरा एआईजे कितना आ गया, 0। इसका मतलब सारे ऐसे एलिमेंट जिनका आई और जे बराबर भी नहीं है वो भी 0 है, और जिनका बराबर है वो तो 0 होते ही इसकी सिमेट्रिक है, वो तो मैंने ऊपर भी प्रूव करवाया। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऊपर वाला भी करना पड़ेगा और ये वाला भी करना पड़ेगा। जब ऊपर वाला आएगा तो ऊपर वाला कर देना, बस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई है अभी भी। आइए, एक तो आप लोगों का ना ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज जल्दी बताना बच्चों। एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दूं, ए आ जाएगा। आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और उसका फिर से ट्रांसपोज कर दो, क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा और फिर उसका ट्रांसपोज करा, या तुमने पहले उसका ट्रांसपोज कर दिया फिर मल्टीप्लाई करा, बात बोलो क्या है? सेम। समझे नहीं? जैसे कि तुमने किसी मैट्रिक्स को, तुम्हारी कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 4, तुमने इसको करा 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कैसे? ध्यान सुनो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 9 12। तो कह रहा है कि मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो। सुनना मेरे शब्दों को, हर बार ऐसी बनेगी इसकी प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो तो कितना आएगा? बोलो 6 3 9 12। या फिर पहले ट्रांसपोज कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो। इसका ट्रांसपोज हो कितना आएगा? इसका ट्रांसपोज हो कितना आएगा? 2 1 3 4, और फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम आंसर आ रहा है। मतलब कि पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दो, बात सेम ही आएगी। तो के टाइम्स ऑफ ए का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इनटू के टाइम्स, चीज बोलो क्या होती है? सेम। चलिए सुनिए, आगे सुनिए। इसके बाद दो मैट्रिक्स को पहले जोड़ दो फिर ट्रांसपोज कर दो नेट सेल। अरे यार, एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है, पहले मैंने प्लस करा, कुछ नया मैट्रिक्स बन गया, उसका ट्रांसपोज करूं, या मैं पहले दोनों का ट्रांसपोज कर दूं और बाद में जोड़ दूं? आंसर बोलो क्या आएगा? इसके बाद फिर वही आता है, दो मैट्रिक्स को घटा के ट्रांसपोज करूं या उनको पहले ट्रांसपोज कर दूं फिर घटा दूं? बात क्या है बोलो? समझ नहीं आ रहा? करके दिखाऊं ये चीज। एक ए मैट्रिक्स देना, एक बी मैट्रिक्स देना, जोड़ देना फिर ट्रांसपोज कर देना, और फिर सेकंड टाइम में आरएचएस के लिए दोनों को पहले ट्रांसपोज करना फिर जोड़ना। आंसर कैसा आएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत जरूरी है भैया, इसको देख लीजिए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो आपने पहले कर दिया मल्टीप्लाई और फिर कर दिया आपने ट्रांसपोज, तो ये बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब कि आप लोग इसको पहले ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे। आर्यन यहां ध्यान दे लो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर रहे हैं, वो बराबर आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? आप कहेंगे सर क्या फर्क पड़ता है ए डैश बी डैश में और बी डैश ए डैश में? भैया मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है। कम्यूटेटिव होने का मतलब जैसे कि नंबर्स में 2 गुना 4 8 होता है, और 4 गुना 2 भी बोलो कितना होता है? मैट्रिक्स में इस बात की गारंटी नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे? मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। आप सुनो मेरी बात, कराऊंगा नहीं, बस सिंपल बता दूंगा। एक मैट्रिक्स 2/3 की है, अगली मैट्रिक्स 3/2 की है। मुझे आंसर बताओ क्या आएगा? ए और बी को मल्टीप्लाई करने बताओ आंसर कितने का आएगा? 2/2 का। 4 ही एलिमेंट आएंगे, 4 ही एलिमेंट आएंगे। अच्छा बताओ, अगर पहले मैं रख दूं 3/2 को और बाद में मैं रख दूं a को जो कि 2/3 है, तो 2 और 2 बराबर है। आंसर कितने मैट्रिक्स का आएगा? 3/3 का। कितने का आएगा? अब देख लो, ए बी से आ रहा है 2/2 की मैट्रिक्स और बी से आ रही है 3/3 की मैट्रिक्स, क्या बराबर हो सकती है? a इंटू बी करो और b इंटू ए करो, बराबर आएगा? जरूरी नहीं है। वो सिर्फ तभी बराबर आ सकता है जब आपका ऑर्डर दोनों सेम आ रहा हो, लेकिन सेम नहीं आ रहा तो बराबर नहीं आएगा। रेंज नहीं आ रही बात समझ में? तो a इंटू बी और b इंटू ए जरूरी नहीं है बराबर हो। इसलिए बच्चों ये भूल के भी गलती मत करना। आप लोग ध्यान रखना कि जो ए बी का ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू। अगर आपको डाउट रहे तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को एक ए मैट्रिक्स देनी है, एक बी मैट्रिक्स देनी है, घर पे मल्टीप्लाई करके देख लेना, दोनों को कर लेना, इसका ट्रांसपोज कर लेना, हो जाएगा। फिर एक बार उसी बी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करना, ए का ट्रांसपोज करना और दोनों को मल्टीप्लाई करना, बराबर आ जाएगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया? पक्का? अब मेरा एक छोटा सवाल है आप लोगों से, अगर ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा? जनरलाइज कर दो, ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उल्टा कर दो। किसी को लगे ऐसा कैसे कर दिया? तो जैसे एबीसी का ट्रांसपोज था, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी को याद रखो कि बाद वाले का ट्रांसपोज होता है फिर इनटू पहले वाले का होता है। तो आप लोग क्या करो, बाद वाला इसको पूरे को मान लो, या बाद वाला किसको मान लो?
सी को बाद वाला मान लो, इन दोनों को पहले वाला मान लो, तो क्या लिखोगे बोलो, सी का ट्रांसपोज और किसका बोलो, और ए बी का ट्रांसपोज तुम लोग जानते हो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो वो उल्टा होना है, क्या होना है बोलो, उल्टा। अब ये चीज याद रखना क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चंस क्या हैं मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चंस क्या है वो देखिए, बुकलेट से निकालता हूं, अच्छे क्वेश्चन है बुकलेट में इसके। अरे कुछ समझ में भी तुम लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स then prove that बहुत ज्यादा हाई चांस है पेपर में आने के इस तरह के क्वेश्चन के, बहुत ज्यादा हाई चांस है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ही टॉपिक आपका है जो ठीक ठाक क्वेश्चन बनाता है मैट्रिक्स से, और कुछ बनते ही नहीं है। अब सुन लो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सही बच्चे, ए और बी क्या है बोलो, तो साबित करो कि ए बी माइनस बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अच्छा आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं यार, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, अगर तुम ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्या आएगा, अरे ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से करोगे मैट्रिक्स ही आएगी गुरदीप। और मैंने यहां पर बी मैट्रिक्स को ए से करा तो ये भी मैट्रिक्स ही आएगी, ये मैट्रिक्स जोड़ोगे फिर भी मैट्रिक्स ही आएगी। उसका बस सवाल ये कि मैं मैट्रिक्स में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करूं, एडिशन करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, कुछ भी करूं, आनी तो मैट्रिक्स ही है ना। तो वो कह रहा है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो साबित करो ये जो पूरा नेट चल आएगा ए बी माइनस बी ए करके, जो भी मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू होगी, और ए बी प्लस बी ए करके जो आएगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। अब मैंने कहा देखो इसको प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है, आप सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी भी जाइए। आप मुझे बताओ किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान ये होती है कि जो उसका ट्रांसपोज होता है, जो उसका ट्रांसपोज होता है उसी के बराबर होता है। और स्क्यू की पहचान क्या होती है, सही बच्चे, स्क्यू की पहचान बोलो क्या होती है कि जो उसका ट्रांसपोज होता है वो माइनस टाइम्स होता है अपने ही। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, सिमेट्रिक की पहचान होती है उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर, स्क्यू की पहचान होती है उसका ट्रांसपोज उसके माइनस बराबर। जिस भी मैट्रिक्स को वो तुम्हें बोल रहे हैं ना कि स्क्यू साबित करके दिखाना है, तुम बस उसका क्या निकाल के देखो, सभी बच्चे उसका क्या निकाल के देखो, ट्रांसपोज, क्या निकाल के देखो। अगर उसका ट्रांसपोज अपने ही बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, और अपने ही माइनस टाइम्स आ जाए तो बोलो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल चीज है। उसने बोला कि साबित करो कि ये जो चीज है ना वो स्क्यू है, तो मैंने कहा भैया अगर स्क्यू होगी तो पक्का अपने ट्रांसपोज को अपने बराबर ले आएगी अपने, और अगर सिमेट्रिक हुई तो अपने ट्रांसपोज को अपने बराबर ले आएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं, स्क्यू हुई तो अपने ट्रांसपोज को अपने माइनस टाइम्स ले आएगी। अरे नहीं आ रहा भाई समझ, प्रिंस नहीं आ रहा, तो मेरे को कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है एक दिमाग में चीज डाल लीजिए, सबको ट्रांसपोज करना है। क्या करना है बोलो, जो भी चीज है उसको ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज अपने ही बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, और अपने के माइनस टाइम्स आ गया तो बोलो क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए इसका ट्रांसपोज कैसे करूं, इसके छोटी सी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, अभी अभी पढ़ाया है नाजिया, अभी अभी पढ़ाया है। दो मैट्रिक्स अगर माइनस होती हैं उसके ऊपर ट्रांसपोज लगाओ तो ट्रांसपोज ऐसे खुल जाता है, याद आ रहा है। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, जो ये तुम्हारा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज है, बोलो कैसे लिखा जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस, अरे यार नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा ना, पक्का श्योर ना, माइनस है तो वो ऐसे ओपन हो सकता है। अच्छा बताओ, लेकिन अब मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगेगी, बोलो क्या आएगा, बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश। और क्योंकि तुम जानते हो ए और बी बोलो कैसी मैट्रिक्स हैं, क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, इसका मतलब ए डैश ए के बराबर आता होगा और बी डैश, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है तो उनका ट्रांसपोज उनके बराबर होता होगा, तो मैं बी डैश को बी लिख सकता हूं, ए डैश को ए लिख सकता हूं, ए डैश को ए लिख सकता हूं, बी डैश को बी लिख सकता हूं। ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आ रहा है, तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो बहुत क्लियरली मुझे दिखा, बताओ सभी बच्चों को क्या दिखा, कि जो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज है वो अपने ही मैट्रिक्स के माइनस टाइम्स आ रहा है। और ऐसा कोई मैट्रिक्स जब करती है कि जब उसका ट्रांसपोज अपने ही माइनस टाइम्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप लोग क्या बोलोगे, इट शोज, ये साबित करता है, इट शोज दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे भाई नहीं आया समझ में, नहीं आया ना, नहीं आया। अच्छा बताओ सेकंड वाला पार्ट बताओ, सेकंड वाला बताओ सब बच्चे, ए बी प्लस बी ए एक सिमेट्रिक है, ए
ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है, तो मुझे बताओ इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या आएगा, बताओ जरा, अरे बोलो, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, अगर इसी के बराबर आएगा तो सिमेट्रिक है, तो बताओ क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज, बोलो कितना आएगा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना कुछ भी, अब क्योंकि सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, और इसी को मैं अगर सीधा करके लिख दूं तो बोलूंगा ए बी प्लस में क्या, तो ध्यान से देखिए, ए बी प्लस में बी ए का ट्रांसपोज बराबर आ रहा है ए बी प्लस बी ए के। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर अपने ही बराबर आ जाए तो वो बोलो क्या हो गया, इट मींस ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे नहीं आ रहा भाई, समझ में नहीं आ रहा ना, पक्का एक बार ये वाला करना, ये वाला करना जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स साबित करके दिखाओ जल्दी से, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स साबित करके दिखाओ। अभी हमारी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत मैट्रिक्स भी चलेगा और डिटरमिनेंट भी शुरू हो जाएगा अगली क्लास के अंदर, ठीक है, हम पूरा करके हटेंगे बच्चों, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बना के हटेंगे किसी भी चैप्टर से। ए बी का ट्रांसपोज है बस, बी का ट्रांसपोज, और फिर माइनस में बी ए का ट्रांसपोज है बस। एनसीईआरटी बुक देना, आया ना आंसर, देखिए इतनी देर में हो जाना चाहिए था। उसने बोला साबित करो कि वो स्क्यू है, ये स्क्यू है, अच्छा बी के ऊपर टी लगने का मतलब बी ट्रांसपोज होता है, कह रहा साबित करो कि स्क्यू है। अच्छा कोई भी स्क्यू की पहचान क्या होती है कि उसका ट्रांसपोज उसी के माइनस टाइम्स आ जाएगा, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस इसका ट्रांसपोज निकालना है, मैंने बस इसका ट्रांसपोज निकालना है। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, डैश करूंगा, या टी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, टी और डैश एक ही बात है। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या यार, तो बताओ क्या आएगा, समझ बताओ, दोनों माइनस में है तो बोलो क्या करोगे, पहले तो लिखोगे ए बी टी का डैश माइनस में बी ए टी का डैश, सबको क्लियर है ये वाली चीज, अरे पहला स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप बताओ क्या होगा, मल्टीप्लाई में है तो उल्टे हो जाएंगे, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनेगा और ए ट्रांसपोज बनेगा, माइनस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनेगा और बी ट्रांसपोज बनेगा। एनी प्रॉब्लम, बताओ क्या बना बच्चों, जल्दी बताओ, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, बी ए डैश माइनस में ए बी डैश। ध्यान से अगर देखा जाए, तुम्हें थोड़ा ध्यान से देखना भी पड़ेगा भाई, ए बी डैश ये रहा, माइनस बी ए डैश ये रहा ए बी डैश और ये रहा बी ए डैश, दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लो तो बन जाएगा ए बी डैश माइनस में बी ए डैश। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो अलग अलग चीजें हैं, अरे यार वो लिख रहा है, टी से भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना। तो देखो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के माइनस टाइम्स आ गया, इट मींस ए बी टी माइनस का बी ए टी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, पक्की बात है। अच्छा बताओ क्या कह रहे हैं, साबित करो, देखो 2 मिनट, कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक होगी अकॉर्डिंगली कि ए सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन ये है कि ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक होगी अकॉर्डिंगली ए सिमेट्रिक है, या मतलब ए सिमेट्रिक हुआ तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी, ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये प्रूव कर रहा है। तो मैंने कहा भाई देखो मैं कुछ नहीं करता, मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं,
मैं इसका बोलो क्या करता हूं, मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं और देखता हूं कि क्या आंसर आ रहा है। तो मुझे बताओ इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, तो उल्टा कर दो सारा, बी डैश ए डैश बी डैश का डैश, बोलो कितना आएगा, बी डैश ए डैश बी। अब तुम मुझे बताओ कि जो मेरी मैट्रिक्स आई वो इसके बराबर तो नहीं आ रही, इसका ट्रांसपोज इसके बराबर तो नहीं आ रहा, लेकिन अब यहां से दो केस निकाल दो। इफ ए इज सिमेट्रिक, बच्चों अगर ए सिमेट्रिक हुआ क्लास, अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो सभी बच्चे मुझे बताओ ए डैश किसके बराबर होगा, अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो ए डैश किसके बराबर होगा, ध्यान देना। तो मुझे बताओ जो ये मेरा बी डैश ए बी का ट्रांसपोज है वो क्या लिखा जा सकता है, सबकी नजरें बोर्ड पे हो। अगर मेरा ए सिमेट्रिक हुआ तो ए डैश को ए लिख सकता हूं, ए डैश को, तो मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा, बी डैश ए बी। अब तुम पढ़ के देखो, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए बी के बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई बोलो, नहीं आया ना समझ में, नहीं आया तनिषा, नहीं आया भाई। देखो इसका ट्रांसपोज तुमने कहा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी डैश का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये आ गया। अब वो कह रहा है कि ये वाली मैट्रिक्स ना सिमेट्रिक बन जाएगी अगर ए सिमेट्रिक होगा, और यही मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सारा कुछ ए पे डिपेंड दिखा दिया उसने। तो मैंने कहा केस मान लेता हूं कि अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो उसके ट्रांसपोज को मैं ए लिख सकता हूं, तो मैंने उसके ट्रांसपोज को ए लिख दिया। क्या लिख दिया बोलो, ए। तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के बराबर आ रहा है। इट मींस बी डैश ए बी भी बोलो क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। क्या बन गया बोलो, अगर ए सिमेट्रिक तो ए सिमेट्रिक बन गया। तनिषा नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए बोलो क्या है, यानी ए डैश माइनस ए के बराबर हुआ, तो मुझे बताओ बी डैश ए बी का डैश किसके बराबर आएगा, इसको ए डैश को माइनस ए रखो तो माइनस का बी डैश ए बी। अब बताओ अगर मेरा ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो मेरा बी डैश ए बी भी बोलो क्या आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। क्या आ रहा है बोलो, तो वो यही क्वेश्चन में कहना चाह रहा था कि अगर ए सिमेट्रिक तो ए सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक, यही साबित करना था। हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। एक क्वेश्चन आप लोग लास्ट कर दीजिए, उसके बाद आप लोग जा पाएंगे। कोई भी कहीं जाना मत, ठीक है। अभी एक बार क्वेश्चन करना।
अच्छा कर पाए पहले बताओ। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था कि आप लोगों को बस ये करना था, अगर आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो आप लोग इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर मानेंगे, और इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा 0 2b - 2 3 1 3। अरे बोलो, अरे ये दोनों बराबर होंगे बच्चों। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाएगा, तो उसका ट्रांसपोज के बराबर रख दिया। अब देखो 0 0 के बराबर, अच्छा अगर बराबर है तो 2b किसके बराबर आ गया, इसका मतलब b की वैल्यू कहीं से a वाला टर्म उठाओ, 3a बराबर -2 और a की वैल्यू आ गई माइनस का 2/3, बाकी सब बराबर होगा। देखो 2b बराबर 3 निकालोगे b 3/2 आ जाएगा, 1 1 के बराबर 3 3 के बराबर -1 के बराबर कहीं से भी निकाल लीजिए। अब पूरी बात सुन लीजिए भाई, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ना सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, उसकी प्रॉपर्टीज में बनने वाले ये थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को ये बोला जाएगा कि इसको साबित करो कि डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा, जैसा बता रहा हूं आता है एग्जाम के अंदर हर बार वैसा ही। तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, क्यों होंगे आपको पता है, साबित करके दिखाना पड़ेगा। अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक या जीरो मैट्रिक्स में होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट की प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चंस मैंने बोले, मैं कह रहा हूं एग्जाम में इन्होंने कोई नया क्वेश्चन बना दिया और उसमें ये बोल दिया कि ये फलाना मैट्रिक्स को साबित करो कि सिमेट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको उसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है बोलो, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर साबित करे तो सिमेट्रिक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बात ऐसी है कि चैप्टर 90% खत्म हो चुका है, लेकिन 10% छोटी छोटी चीजें ना अभी भी रह गई, वो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला, जिसमें मैट्रिक्स को एक्सलेट करते हैं, कुछ करते हैं, बस वो रह गया, और एक वर्ड प्रॉब्लम रह गई थोड़ी सी। तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करा के डिटरमिनेंट स्टार्ट करा दूंगा। मतलब इस वीक में हम लोग इस वीक की एंडिंग तक डिटरमिनेंट को खत्म करेंगे, और संडे वाले दिन आप लोगों का इन 4 चैप्टर्स का और 2 चैप्टर्स में और ऐड कर दूंगा, उनका टेस्ट रहेगा बच्चों। एनुअल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन थोड़ा सीरियस मोड पे करना है, ठीक है, ताकि 6 चैप्टर ऐसे हो आप लोगों की, 13 में से 6 चैप्टर सर हमने अभी कर लिए एनुअल टेस्ट के लिए, जैसे बोर्ड का एग्जाम है संडे को, ऐसे तैयारी करके आनी मैथ्स की। क्लियर हो रहा है, कर लोगे, फिनिश करूं, मैट्रिक्स कवर कर लो अपने आप, कर लो।